नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 दिनों में हमारे देश के 3 बड़े अखबारों ने जो खबर छापी है, इस खबर को अगर आप जान लेंगे और पढ़ लेंगे तो शायद आप हैरान हो जाएंगे और आपके दिमाग में एक तस्वीर बड़ी साफ बन जाएगी कि आखिर हमारे देश में पहलगाम जैसा हमला हुआ कैसे। जब हमारे देश के पास पहले से ही इस हमले की जानकारी थी तो अचानक से मोदी जी के प्लान को क्यों चेंज किया गया, बड़ा सवाल निकल के सामने आएगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दरअसल इस पूरी घटना की जो शुरुआत होती है वो होती है 19 तारीख को। दरअसल 19 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली वहां पे होनी थी। दरअसल मोदी जी को वहां पे जाना था और एक ट्रेन जो कटरा से श्रीनगर की तरफ जाने वाली थी उसको ये हरी झंडी दिखाते। हरी झंडी दिखाने के बाद ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा की तरफ रवाना होती। इससे हमारे देश की एकता, हमारे देश की अखंडता और हमारे देश की अछूतता को एक बल मिलता और मोदी जी ये काम करने के लिए जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान खुफिया विभाग को ये इनपुट मिलता है कि हमारे देश में कुछ बड़ा हमला हो सकता है और खासकर मोदी जी के इस हरी झंडी वाले प्रोग्राम को लेकर 19 तारीख को ये हमला हो सकता है। इनपुट पहले से ही था। इसके बाद खुफिया विभाग हमारे देश की सेना को ये जानकारी देता है और कहता है कि आप सर्च ऑपरेशन चलाइए और ऑपरेशन चलाने के बाद जो लोग इस काम में जुटे हुए हैं, जो आतंकवादी बाहर से आए हुए हैं, मोदी जी के ऊपर हमला करना चाहते हैं, उनको मार दो, उनको ठिकाने लगा दो। इसके बाद सेना सर्च ऑपरेशन चलाती है। 19 तारीख तक ये सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन जब किसी को भी पकड़ा या गिरफ्तार नहीं किया जा सका, इसी के बाद मोदी जी का प्रोग्राम रद्द हो जाता है। कारण पूछने पे पता चला कि मौसम जो था अचानक से बड़ा खराब हो गया। इसके बाद मोदी जी अपना प्रोग्राम रद्द कर देते हैं। सवाल उठता है ना कि आखिर ऐसे सिचुएशन में मोदी जी अपना जो प्रोग्राम रद्द करते हैं वो क्या मौसम की वजह से ही करते हैं या फिर इनपुट कुछ और था। खैर 19 तारीख को जब मोदी जी का प्रोग्राम रद्द होता है, इसी के बाद फिर यह सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा विभाग क्या जांच पड़ताल कर रहा था, क्या उन आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने हमले की प्लानिंग रची थी। तो इसका जवाब है हाँ। 19 तारीख के बाद भी बाकायदा हमारे सेना के जवान सर्च ऑपरेशन चलाते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रेड करते हैं, अलग अलग जगहों पे चकाचौंध व्यवस्था करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके चेक करते हैं, चेकिंग बढ़ा दी जाती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें 22 तारीख तक होती है। केवल 22 तारीख को अचानक से 22 तारीख को चेकिंग बंद की जाती है। अचानक से 22 तारीख को सर्च ऑपरेशन रोक दिया जाता है। अचानक से ही जो आतंकवादियों को पकड़ने की मुहिम थी 22 तारीख को ही ढीली कर दी जाती है और इसी दिन फिर हमला होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खबर नवभारत टाइम्स में छपी, ये खबर अमर उजाला में छपी, ये खबर भारत के बड़े बड़े अखबारों में छपी। हालांकि प्रिंट मीडिया में इस खबर को ज़्यादा सुर्खियां नहीं मिल पाई। सबूत स्क्रीनशॉट के तौर पे मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। क्या लिखा है इसमें कि पहले से यही था इनपुट। और दूसरी लाइन आप बहुत बोल्ड अक्षरों में पढ़े कि 22 तारीख को ही सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। सवाल यहाँ पे निकल के सामने आता है कि जब 19 तारीख को हमला हो सकता था और ये बात मोदी जी को भी पता थी, खुफिया विभाग को भी पता थी, और मोदी जी ने अचानक से जब अपने प्लान को चेंज कर लिया और इसके बाद टूरिस्ट जब वहाँ पे जाते हैं तो क्या हमारे शासन प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि मोदी जी को बचाने के लिए, मोदी जी को कोई खरोच ना आए, कोई हमला ना हो जाए, इसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन 19 तारीख को जब मोदी जी का प्लान कैंसिल हो गया और 22 तारीख यानी 3 दिन बाद हमला हो गया, इसी के बीच में सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। क्या सरकार और सिस्टम की नज़र में केवल मोदी जी की ही जान कीमती है? क्योंकि जब ये इनपुट था कि हमला हो सकता है, जब ये इनपुट था कि हमला किया जा सकता है, बाकायदा हमारा खुफिया विभाग ये चीख चीख के कहता रहा कि कुछ आतंकवादी बाहर से आए हैं जिन्होंने प्लान किया, ये कुछ बड़ा हादसा करेंगे और कश्मीर को भारत से तोड़ने का काम करेंगे। ये इनपुट था। तो अगर 19 तारीख को मोदी जी नहीं आते हैं तो 22 तारीख को ही ये सर्च ऑपरेशन क्यों रोक दिया गया? क्यों नहीं ये सर्च ऑपरेशन तब तक चलाया गया जब तक इन आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया? क्यों 22 तारीख को ही रोका गया और 22 तारीख को ही इतना बड़ा हमला क्यों हुआ? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो अब खड़े होते हैं। चूंकि हमारे देश में इतने अंदर आके 2 लोकल के आतंकवादी और 3 बाहर के आतंकवादी टारगेट करते हैं, टारगेट करने के बाद मारते हैं, मारने के बाद चले जाते हैं, आदियों में खो जाते हैं, अभी तक उनका कुछ नामो निशान नहीं मिला। तो फिर सवाल निकल के सामने आता है कि अगर इनपुट था, हमारे पास सेना है, हमारे पास खुफिया विभाग है, हमारे पास सारा तंत्र है, इसके बावजूद भी
19 से लेके 22 तारीख के दौरान ही सर्च ऑपरेशन क्यों चलाया गया, इसके बाद सर्च ऑपरेशन क्यों रोक दिया गया। और दूसरा सवाल ये निकल के सामने आता है कि जब इतनी तादाद में लोग वहां पे छुट्टियां मनाने गए थे तो आखिर वहां पे सेना का जवान या फिर सेना की कोई टुकड़ी मौजूद क्यों नहीं थी, जबकि इनपुट पहले से ही था और ये पता था कि पर्यटकों को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो कहीं इसमें कुछ अंदर की ताकतें इन्वॉल्व तो नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर कश्मीर का 2 शख्स जो आतंकवादी बन चुका है वो शामिल हो तो कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। और ये बात हमारे देश के सिस्टम को पता होनी चाहिए थी, लेकिन सिस्टम का जो रवैया था आज उसका नतीजा है कि हमने अपने 26 भाइयों को खोया। खैर, सवाल बड़ा है, जवाब कौन देगा? आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और ऐसी अपडेट के लिए आप चाहे तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।